वो लड़का 3 साल से फेल हो रहा है, स्कूल को उसकी कोई भनक नहीं है। आनंद मारा है, आनंद को स्कूल में बैठा दिया गया है। हमको बोला जा रहा है कि बाबू बोलना कि एक्सीडेंट हुआ है, इमेज खराब होगा स्कूल का। क्या मतलब कि स्कूल में गुंडों पालेंगे आप? स्कूल हम अस्पताल पहुंचे तो पूछे कि आदित्य वर्मा कहाँ है, तो बोल रहे हैं कि अभी आदित्य वर्मा का इलाज हो रहा है, आईसीयू में है। में गुंडे पाले जाते हैं। यही कभी सीनियर में होता था, कभी जूनियर में होता था, कभी किसी का सर फट गया है, कभी कोई मर गया, क्यों हमेशा दे के दबा दिया जाता है? तो 35 से 40 मिनट उस बच्चे को तड़पता हुआ छोड़ दिया गया था। उसके लिए जो स्कूल की मान्यता है उसको डिसमिस किया जाए सर। उनके नाम लिखे हैं, जिनका नाम हम लिखवाए हैं उनका नाम लिखा हुआ है। और स्कूल से प्रिंसिपल को फोन भी किए थे हम लोग, लेकिन वो लोग नहीं है। प्रिंसिपल जो स्टाफ हमको बताया था, अनुज नाम था उनका, उनसे भी फोन किया, बोले कि बस आ रहे, तुरंत आ रहे, कोई नहीं आया। 3 बार हम लोग थे वहाँ पे 6 बजे तक। लेकिन क्या अगर हम आदित्य की बात करें, जब आदित्य अस्पताल में आया, वहाँ से जो दूरी है, आपको क्या सूचना दी गई कि आप अस्पताल में ढूंढ रहे थे कि मेरा बेटा कहाँ है? मैं पूरी बात जानना चाहता हूँ। जब हम अस्पताल पहुंचे तो पूछे कि आदित्य वर्मा कहाँ है, तो बोल रहे हैं कि अभी आदित्य वर्मा का इलाज हो रहा है, आईसीयू में है, प्रशासन बोला। फिर हम लोग जाके आईसीयू में चेक किए, आईसीयू में ताला लटका हुआ था। तब हम लोगों ने कम से कम 1 घंटा के बाद हम लोगों को कोतवाल साहब आए, तब हम लोगों को बताया कि बच्चा नहीं है, मर्चरी हाउस में है। और जब हमारे सब लोग आ गए, घर के दोस्त मित्र सब, तब जाके हम लोग को ले जाके दिखाए बच्चे को। मुझे क्या कहेंगे? यह हमें इस बारे में यही कहना है कि संदीप स्कूल की जो लचर व्यवस्था है सबसे बुरी व्यवस्था है। और ये जान लीजिए कि प्रथम गार्जियन अगर देखा जाए तो स्कूल में वहाँ के शिक्षक, अन्य लोग हैं, स्कूल प्रबंधन भी है, यहाँ के गार्जियन तो हम लोग हैं सर। और जब बच्चे के साथ ऐसा हादसा हुआ सर, तो 35 से 40 मिनट उस बच्चे को तड़पता हुआ छोड़ दिया गया था। उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं है, न कहीं उसको ले जाया गया। अगर ये स्कूल प्रबंधन उसको ले जाता कहीं तो हो सकता था उसकी जान बच सकती थी, वो बच्चा हमारे बीच में होता। ये अत्यंत दुखद घटना है सर, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। और हम प्रशासन से यही चाहेंगे कि हमको इसमें न्याय मिले। और माननीय योगी जी से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे इस दुख की घड़ी में हमें सहयोग मिले और उस बच्चे को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और हम यही आग्रह करेंगे कि ये जो स्कूल की मान्यता है उसको डिसमिस किया जाए सर। के लिए कि 2-3 मर्डर की ऐसी सुनने को आया है कि ये चौथी हत्या है विद्यालय में। और आए दिन मारपीट और फाइटर लेके बच्चे घूमते हैं और गोली मारने की धमकी देते हैं। ये कहाँ का स्कूल है? और सबसे बुरी चीज संदीप स्कूल का स्थिति ये है कि बच्चे जो 25 से 30% लाते हैं, 40% लाते हैं, उनका भी एडमिशन हो जाता है। ऐसा क्यों है? किस लिए है? हम लोग बच्चे को अग्रणी बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब होगा। जो जनरली फालतू बच्चे हैं उनका एडमिशन क्यों हो जाता है, किस लिए हो जाता है? ये बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है। केवल देखने में दृश्यता यही आ रही है कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल केवल धन उगाही में लगे हुए हैं, न कि गार्जियन से मतलब है, न कि उस बच्चों से मतलब है कि बच्चे के साथ क्या हादसा होगा या क्या नहीं होगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये मतलब हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए ये प्रश्न चिन्ह है कि ये अन्य लोगों के साथ भी होगा। अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, उसमें लेडीज मैनेजर हैं, जो भी तिवारी जी हैं, चाहे जो भी सिंह साहब हैं प्रबंधक जी, अगर उनके बच्चे के साथ ये हादसा हुआ होता तो क्या ये इस तरह शांत बैठते हैं? बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, इस परिवार के साथ किसी को मिलने की जिज्ञासा हुई कि हम चल के उस परिवार से मिल लें, क्या हम लोग उनको जान से मार देते या कुछ कहते? नहीं कहते भाई। हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि स्कूल प्रबंधन हमारे सपोर्ट में खड़ा है, मगर ऐसा कुछ नहीं। कोतवाली परिसर में सर हम लोग वहाँ खड़े थे और वहाँ बुलाया गया, सबको फोन हुआ, मगर न निदेशक आए, न प्रधानाचार्य आए, कोई नहीं आया टोटली। दोस्तों, मानवता मर चुकी है, मानवता मर चुकी है। ये लोगों का नहीं कहना है, ये एक आम परिवार है। जो मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों की सपने को सजोते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। 10वीं में पढ़ता था आदित्य, कुछ सालों के बाद वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता। और जो पैसा किस तरीके से एक आम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, परवरिश करते हैं,
क्या एक अगर बड़ा हाई फाई जो हाईटेक लोग कहते हैं अपने आप को, अगर उनके बेटे के साथ ऐसी अनहोनी हो जाए तो वो चुप बैठेंगे, वो लाचार। मैं मां से अगर बात करूं, माता जी न्याय की बात होती है, न्याय मिलेगा आपके बेटे को, लेकिन जो लोग देख रहे हैं सही समय पे अगर बेटे को अस्पताल लेकर जाती तो बचाया जा सकता था। हाँ, बचाया जाता। सही समय पर ले जाते हैं स्कूल के जो है कर्मचारी चाहे प्रबंधक जो भी प्रिंसिपल, उस पर तुरंत काम किए होते तो आज मेरा बच्चा जिंदा होता। बेटा दोस्तों बहुत कुछ है जिसे मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन गाजीपुर जनपद का एक ऐसा मासूम बच्चा जो घर से पढ़ने के लिए निकला था लेकिन घर वापस नहीं आता, उसकी हत्या कर दी जाती है। और वहां के जो लोग थे, विद्यालय प्रशासन के सैकड़ों कैमरे, स्टाफ, वहां की व्यवस्था चकाचौंध भरी, क्या देख नहीं पाई? ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बात हो रही कि चाकू से उसे मारा गया। क्या 2 बच्चे थे? एफआईआर में 2 बच्चों के नाम है, वो घर वाले भी बता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कौन है, कौन से और लोग इसमें मुलव्विस थे? परिवार का ये कहना है कि 2 लोगों का नाम है, लेकिन विद्यालय पर भी ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और गाजीपुर जनपद ही नहीं, पूरे भारत के लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, किसी के साथ ये अनहोनी घट सकती है, लेकिन आज एक घर का चिराग बुझ गया और ये जवाबदेही निश्चित रूप से बनती है उस विद्यालय की। जब माता पिता अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं तो वो सुरक्षित जगह वो विद्यालय ही होता है, वो ज्ञान का मंदिर। लेकिन अज्ञान का मंदिर, माता सरस्वती का मंदिर पूरी तरीके से शर्मसार हो गया है। और नहीं चाहिए मुझे शिक्षा, नहीं चाहिए ऐसे संस्कार जो बड़े अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय अपने हमारे और आपके बच्चों के जो भविष्य की कामना करते हैं, वो कामना नहीं करते। वो हमारे और इन जैसे माँ, पिता और बहनों के भाइयों के साथ खेलने का काम करते हैं। इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सुशील तिवारी, ग्राउंड से। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मैं परिवार के साथ खड़ा। जय।